यहाँ पर हम साइंस का जिक्र कर रहे हैं, तो मुकुल यादव जी मैं आपके पास आऊंगी। जो कि कई तरह की मान्यता है, धार्मिक तौर पर तो हम उसको समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं साइंटिफिक तौर पर भी समझना चाहूंगी। यहाँ पर खाना खाने का जिक्र हुआ, तो धार्मिक तौर पर तो उसको क्लियर कर दिया कि लॉजिकली भारतीय परिवार 9 बजे से पहले अपना डिनर कर लेते हैं, लेकिन साइंस इसको लेकर क्या कहता है? खाना खाना साइंटिफिक तौर पर इसको लेकर क्या मान्यता है, या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक मिथ इसको कह सकते हैं? और दूसरी बात मैं एक और आपसे समझूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो यहां पर जिक्र हो रहा है, साइंस इसको लेकर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कहता है? जी, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। और जहाँ तक ग्रहण के समय खाना ना खाने वाली बात है, ये सारी चीज़ें धर्म से ना जोड़ के देखें तो ज़्यादा हम्म। बढ़िया रहता है, क्योंकि ये इसमें आती है बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये चांद, पृथ्वी, सूरज तब थे जब यहाँ पृथ्वी पे हम लोग नहीं थे, तब भी ये सारी चीज़ें हो रही हम्म। थी। तो होता क्या है कि जैसे आप आज से 2000-3000 साल पहले चल जाइए, जब ह्यूमंस के पास कैपेबिलिटी आ गई लिखने की। तो होता क्या था कि आप चंद्र ग्रहण जब भी होता है रात के समय होता है, राइट? जी। तो और जब भी ये होता है पूर्णमासी वाले दिन होगा। हम्म। तो होता क्या था कि आप सोचिए, ऐसे सोचिए कि आप एक शाम का समय है, पूर्णमासी की रात है, पूरा हर तरफ चांद की रोशनी है, और आप उसमें अपना खाना बना रहे हैं। और खाना बनाते समय एकाएक अंधेरा हो जाता है जब ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। हम्म। एकाएक जो रोशनी है वो अंधेरे में बदल जाती है। आपको डेली का आपका आदत है क्या कि हाँ, चांद है तो चांद दिख रहा है, उसकी रोशनी पूरी पड़ती रहेगी, हम खाना बना लेंगे, खा हम्म। लेंगे, उसके बाद तक रहेगी रोशनी। पर ग्रहण वाले दिन ये क्या होता है, सडनली ये अंधेरा छा जाता है। और उसी टाइम में अगर आप सोचिए कि वहां उस समय पहले के टाइम में छिपकली, बिच्छू, कुछ भी है, आपके खाने में गिर जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। वो चल के निकल जाए तो खाना क्या है आपका, उसमें पॉइजन आ गया है। हम्म। अब आप क्या है, उसको खा तो लेंगे, पॉइजन आपके अंदर आ गया। और उसके बाद जो चीजें होती हैं, आप हर चीज जो है आप उसमें देखेंगे कि अच्छा, ये ग्रहण के समय मैंने खाना बनाया, ग्रहण के समय खाना खाया, तो इस वजह से मैं बीमार पड़ा या मृत्यु हो गई, कुछ भी हो सकता हम्म। है। ऐसे ही और भी मिथक हैं कि लंबी दूरी में हमें नहीं चलना चाहिए। आप आज भी अगर रात में अगर हाईवे पर ड्राइव करने निकल जाए, तो अक्सर क्या होता है, सामने से कोई गाड़ी आती है तो रोशनी उसकी आंख पे पड़ती है, तो आपको कुछ देर तक नहीं दिखाई देता है हम्म। अच्छे से क्लियरली कि क्या है। तो वैसे ही आप सोचिए कि पूर्णमासी की रात में कोई चलते हुए निकल रहा है, पूरे जगह रोशनी है, आपको रास्ता दिख रहा है, और एकाएक अंधेरा छा जाए, आपको आपका आगे रास्ता नहीं दिखाई दे, तो वो दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप आज के कॉन्सेप्ट से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या ही रीजन होगा। पर हम्म। अगर हर एक चीज जो मिथक है, आप इसके लिए आप अपने आपको 2000-3000 साल पीछे ले जाके अगर सोचें, तो आपको हर एक चीज का एक लॉजिकल रीजन मिलता है कि क्यों ये बातें कहाँ से आई, हमारे कल्चर में कहाँ से बिलीफ्स आए, और कैसे कैसे उसको कई बार क्या होता है गलत तरीके से जोड़ के देखा जाने लगा कि ये हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है या हाँ। ऐसे है। और जैसा कि आपने पूछा दूसरा सवाल कि ये नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वाली बात, तो इसमें साइंस तो एनर्जी हमारे लिए तो सब वैल्यू है, राइट? हम्म। या तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी हमारे लिए नहीं होती है। हम्म। हम से एक तरह से सिर्फ देखते हैं कि हाँ, एक हमारा सूर्य है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ठीक पीछे जब चंद्रमा है तो पूरी पूरी परछाई पड़ती है चंद्रमा पे, बस इस वजह से वो लाल पूरा दिखता है। तो ये हमारे लिए बस इतना ही साइंटिफिक इसका ये मेनली रहता है, कोई हमारे लिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी वाली बात नहीं रहती है। हम्म। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।